नमस्ते, मैं आशा गिदवानी आरोग्य धनम में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम एक बार फिर से स्वादिष्टान चक्र के बारे में बात करेंगे। स्वादिष्टान चक्र में दो बातें हैं, एक तो आइडेंटिटी है और दूसरा एलिमिनेशन है। हर एक इंसान एक यूनिक आइडेंटिटी के साथ पैदा हुआ है। हर किसी के अंदर एक यूनिक आइडेंटिटी है। हर किसी की अलग अलग है। कोई सिंगिंग में रुचि रखता है, कोई डांस में रुचि रखता है, कोई योगा में रुचि रखता है। हर एक किसी की अलग अलग है और जिसको उसके आइडेंटिटी पता है उसका चक्र ट्यून्ड है और वो लाइफ में ग्रो भी करते हैं। अभी मान लो दो दोस्त है, राम और श्याम। राम की आइडेंटिटी फुटबॉल है और राम श्याम को बोल रहा है कि चलो फुटबॉल खेलने के लिए। श्याम की इच्छा नहीं है क्योंकि श्याम की वो आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन राम के बहुत फोर्स करने के बाद श्याम उसके साथ जाता है। जब दोनों खेलने के लिए जाते हैं तो राम उसको बहुत अच्छे तरीके से खेल पाता है और उसको एंजॉय भी कर रहा है, लेकिन श्याम उसको प्रॉपर खेल भी नहीं पा रहा है और एंजॉय भी नहीं कर पा रहा है। तो फिर उसको मन में गिल्ट आता है कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं। उसको सेल्फ डाउट भी आता है, मेरा ही नसीब खराब है, मेरे से होता ही नहीं है। तो जब हमें हमारी आइडेंटिटी पता होती है तो हम उसके जरिए काम करते हैं, लेकिन हमारी आइडेंटिटी हमसे छुपाई गई है। वो तब तक हमें नहीं देता जब तक हम उसके कैपेबल नहीं होते हैं। मान लो आपका बच्चा 12-13 साल का, वो स्कूल जाता है और रोज आपसे 500 रुपीज लेके जाता है। वो उसमें में उनका रोज खर्चा हो जाता है, ट्रैवलिंग रखता है, नाश्ता खाता है, रोज उसका खर्चा हो जाता है। एक दिन वो बच्चा आपको आके बोलता है कि मम्मा आप रोज तो मुझे 500 रुपया देते हो, रोज मैं खर्च करता हूँ। आप एक काम करिए, आप मुझे एक साथ 2 लाख रुपया दे दीजिए, मैं उसमें से धीरे धीरे अपने आप खर्चा करूंगा। हम क्या देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि पता है कि बच्चा अभी वो कैपेबल नहीं है। वही बच्चा अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है और कुछ बिजनेस प्लान करता है और आके हमें बताता है कि मैंने ये बिजनेस प्लान किया है और मुझे इसके लिए 1 CR चाहिए, तो क्या हम उसको देंगे? जरूर देंगे। खुद के पास नहीं होगा, बैंक से लोन लेके देंगे, घर गिरवी रख के देंगे, लेकिन देंगे, क्योंकि पता है कि बच्चा अभी कैपेबल हो गया है। तो वो डिवाइन भी जब देखती है कि सामने मेरा बच्चा कैपेबल हो गया है तो वो हमें हमारी आइडेंटिटी बताते हैं। तब तक हमारी आइडेंटिटी की वो प्रोटेक्ट करता है। उसी के आधार पे बार बार हमारे सामने वो काम देता है ताकि हम वो आइडेंटिटी को पहचानें। और एक दिन ऐसा आता है जिस दिन हमें हमारी आइडेंटिटी पता चल जाती है। तो ये चक्र को ट्यून्ड करने से हमें हमारी आइडेंटिटी पता चलती है और जब हमें आइडेंटिटी पता चलती है हम उसी के जरिए काम करते हैं और उसे खुशी भी मिलती है। हम जीवन में कितना भी यश कर रहे, कितना भी वर्ल्ड टूर कर रहे, कितना भी पैसा कमा ले, खुशी तो आती है उसके साथ साथ, लेकिन दुख भी आता है। लेकिन अगर एक बार हमें हमारी आइडेंटिटी पता चल गई और हम उस आइडेंटिटी के थ्रू काम करते हैं तो हमें हर वक्त खुशी खुशी मिलती है। तो ये आइडेंटिटी के बारे में क्लियर हो गया। दूसरा है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मीन्स सफाई। सफाई किसकी है? ये चक्र में वाटर एलिमेंट्स है और इसी चक्र में होती है सफाई हमारे नेगेटिव थॉट्स एंड इमोशंस की। हम सबको अंदर से ना सब पता है, सही क्या है गलत क्या है सबको पता है, लेकिन क्या होता है जब सामने वाले के जीवन में कुछ होता है तो हम उनको बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, बहुत बड़ी बड़ी सलाहें देती है, तू ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा नहीं कर, ऐसा नहीं कर। और जब खुद के जीवन में वो आ जाता है ना तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें कुछ समझता ही नहीं है कि क्या करें, क्योंकि हम बहुत अटैच्ड हैं और उसी अटैचमेंट से हमें हमारे इमोशंस पैदा होते हैं। इसीलिए जब हमें प्रॉब्लम होती है ना तो हमारा शरीर हैवी हो जाता है, क्योंकि वो इमोशंस वाटर एलिमेंट्स के जरिए हमारे शरीर में ट्रेवल करते हैं। इसके लिए हमारा शरीर भारी हो जाता है और इसी चक्र में होता है रुद्र अभिषेक।
आप लोग जो लोग कभी रुद्राभिषेक अटेंड किया होगा तो आपने नोट किया होगा कि जब भी हम रुद्राभिषेक में बैठते हैं वहां से उठने के बाद हमें काफी अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वहां पे हमारी क्लेंजिंग होती है, सफाई होती है हमारे नेगेटिव थॉट्स की और इमोशंस की। इसके लिए हमें अच्छा लगता है। तो जब हमारा ये चक्र ट्यून्ड हो जाता है तो हमें समझ में आ जाता है कि हम लाइफ के सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करें। ये चक्र हमें और भी बहुत कुछ बातें सिखाता है। वो जैसे जैसे चक्र हील्ड होता जाएगा ना, वो अपने आप सब हमारे अंदर आता जाएगा, अपने आप। इसके बारे में और कुछ जानने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे बात कर सकते हैं। थैंक यू।